हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी कृष्णा कोचिंग फैमिली में। सो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा दुबे लेकर आया हूँ अपनी पार्टनरशिप सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। तो चलते हैं अपन वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारे आज के टॉपिक हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और जॉइंट लाइफ पॉलिसी। स्टार्ट करते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट। Guarantee is defined as a surety of a specific amount of gains by one or more partners, and in some case by the enterprises, where the burden of guarantee is carried by the party furnishing such guarantee. इसका मतलब है गारंटी को हम एक श्योरिटी मतलब एक आश्वासन की तरह देख सकते हैं, जो कि किसी एक पार्टनर को, एक से ज़्यादा पार्टनर को या किसी किसी केस में इंटरप्राइजेस को किसी एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए जो कि उनका गेन या प्रॉफिट होगा मिलती है। और यदि उतना गेन या प्रॉफिट नहीं होता है तो जितना कम होता है उस पूरे का बर्डन जो है वो उस बंदे के ऊपर जाता है जिसने कि वो गारंटी दी है, फर्निशिंग सच गारंटी। ठीक, सरल शब्दों में समझे तो यदि ए बी सी डी 4 पार्टनर है हमारे, डी ने फर्म को गारंटी दी है कि मैं किसी भी केस में फर्म को 10 लाख रुपए का प्रॉफिट करा कर दूंगा, और फर्म को 9 ही लाख का प्रॉफिट होता है तो 1 लाख रुपए डी अपने घर से लाकर फर्म को देगा, क्योंकि उसने श्योरिटी दी है, क्योंकि उसने गारंटी दी है। देन टाइप्स ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। फ्रेंड्स, हमारे पास 3 तरीके की गारंटी होती है। सबसे पहले गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, देन गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, और गारंटी बाय सम पार्टनर टू अदर पार्टनर। पहला केस देखते हैं, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। कई बार हम किसी एक व्यक्ति को चाहते हैं कि वो हमारी फर्म में पार्टनर बन जाए, उसमें भी उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो, उसकी स्किल बहुत अच्छी हो, मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता हो, या और भी किसी वजह से हम चाहते हैं कि वो हमारी फर्म में पार्टनर बन जाए। तो हम उसके पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि आप हमारी फर्म में पार्टनर बन जाइए, बदले में हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको मिनिमम प्रॉफिट 1 लाख रुपए पर ईयर कमा कर देंगे, और यदि 1 लाख रुपए नहीं हुआ तो वो सारा बर्डन, वो सारे पैसे जो कम पड़ेंगे वो बाकी सारे पार्टनर अपने रेशियो में ला कर देंगे। तो इसे कहते हैं गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। देन गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। केस को उल्टा कर देते हैं। अब एक पार्टनर चाहता है किसी फर्म में जुड़ना, एक रेपुटेड फर्म है, अच्छी खासी चल रही है, और एक पार्टनर, एक बंदा चाहता है कि मैं इस फर्म में पार्टनर बन जाऊं। तो हम क्यों बनाए उसे पार्टनर जबकि हमारी फर्म अच्छी चल रही है? तो वो हमें गारंटी देगा कि उसके आने से हमारा जो प्रॉफिट है वो कुछ इंक्रीज़ हो जाएगा। मान लेते हैं हम पहले अप्रोक्स 5 लाख कमाते हैं, तो वो आकर हमसे कहता है कि अगर मैं पार्टनर बन जाऊंगा तो आप 8 लाख कमाने लगोगे, और अगर मैं नहीं कमा के देता हूं इतना, यदि आपको इससे कम प्रॉफिट होता है तो जितना कम प्रॉफिट होगा वो मैं ला कर दूंगा। इसे कहते हैं गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। देन गारंटी बाय सम पार्टनर टू अदर पार्टनर। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है हमारी फर्म में जितने पार्टनर हैं उनमें से कुछ पार्टनर किसी एक नए पार्टनर को एडमिशन देना चाहते हैं और कुछ नहीं देना चाहते। अगर एक भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन नहीं देना चाहेगा तो पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन नहीं हो सकता। इसलिए वो चाहते तो हैं एडमिशन देना, पर हाँ, गारंटी देने के पक्ष में नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी हमारे फर्म में पार्टनर हैं। ए बी चाहते हैं डी को अपना पार्टनर बनाना। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि डी को कम से कम 1 लाख का प्रॉफिट होगा, और यदि नहीं होगा तो हम उसे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट देंगे। लेकिन सी कह रहा है कि नहीं, मैं उसे गारंटी देने के पक्ष में नहीं हूँ। तो गारंटी कौन दे रहा है? ए और बी दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? डी को दे रहे हैं।
तो यदि प्रॉफिट में जो भी कमी होती है, प्रॉफिट यदि सफिशेंट नहीं होता है, तो जितनी भी कमी आएगी, जो भी ओवरबर्डन होगा, वो ए और बी अपने रेशियो में बियर करेंगे, उसे सी बियर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने गारंटी नहीं दी थी। तो इसे कहते हैं गारंटी बाय सम पार्टनर टू अदर पार्टनर। देन फ्रेंड्स हम देखेंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। द नेट प्रॉफिट और लॉस इन अ पार्टनरशिप इज टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। फ्रेंड्स, हमारे पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, वो सारा प्रॉफिट और लॉस सभी पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाता है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। कुछ भी हो सकता है, कैपिटल रेशियो हो सकता है, इक्वल रेशियो हो सकता है, या जो रेशियो उसमें लिखा हुआ है। और यदि हमने कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं किया है या फिर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो हमारे सभी पार्टनर्स के बीच में ये प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिवाइड होते हैं। देन डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन स्टेप्स। Sometime all the profit is not divided in same ratio, while that profit is divided in some steps with different ratio। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हम अपनी फर्म का सारा प्रॉफिट सेम रेशियो में डिवाइड नहीं करते हैं, बल्कि इसे अलग अलग स्टेप में अलग अलग रेशियो में डिवाइड करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, XYZ हमारी एक फर्म में पार्टनर हैं और उन्हें 2 लाख का प्रॉफिट होता है। इस प्रॉफिट को वो कैसे डिवाइड कर रहे हैं? 80,000 रुपये तक का प्रॉफिट वो 3:3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, जबकि देन 70,000 तक का प्रॉफिट वो 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा जितना भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसे वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन स्टेप्स। देन फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एमपी बोर्ड में इसका इम्पोर्टेंस कम है, पर सीबीएसई बोर्ड में इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी JLP इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज टेकन आउट बाय द पार्टनरशिप फर्म ऑन द जॉइंट लाइफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी समझने के लिए हम पहले समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है। फ्रेंड्स, जब हम अपने लाइफ के अश्योरेंस के लिए कोई पॉलिसी लेते हैं कि यदि हम भविष्य में नहीं रहे तो उससे जो नुकसान होगा उसका कुछ पार्ट एक अश्योरेंस के रूप में, एक सहानुभूति के रूप में इंश्योरेंस कंपनी हमें हमारे घर वालों को देती है। वैसे ही हमारी फर्म में जब सारे पार्टनर्स को मिलाकर एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, जो कि किसी भी एक पार्टनर के मरने पर या फिर मैच्योरिटी पर हमें मिलती है, उसे हम कहते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सभी पार्टनर्स की जॉइंट पॉलिसी क्यों ली जाती है, देखते हैं। एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक फर्म है जिसमें ABCD 4 पार्टनर हैं। A एक सिंगर है, B कंपोजर है, C म्यूजिशियन है, D राइटर है। फ्रेंड्स, हम देखेंगे इन चारों में से यदि एक भी व्यक्ति नहीं रहता है तो हमारी म्यूजिक कंपनी नहीं चल पाएगी, क्योंकि यदि सिंगर नहीं रहेगा तो गाना नहीं गा पाएंगे, कंपोजर नहीं रहेगा तो गाना बनेगा नहीं, राइटर नहीं रहेगा तो गाना लिखेगा कौन, और म्यूजिशियन नहीं रहेगा तो गाने को म्यूजिक कौन देगा। तो यदि इन चारों में से किसी एक को भी कुछ होता है तो हमारी पूरी कंपनी को, हमारे सारे पार्टनर को लॉस बियर करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन्होंने जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है कि यदि इनमें से किसी एक को भी कुछ होता है तो मुआवजा जो है वो सारे पार्टनर्स को मिलेगा। द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज पेबल बाय द इंश्योरेंस कंपनी आइदर ऑन द डेथ और ऑन मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी विच एवर इज अर्लियर। फ्रेंड्स, जो इंश्योरेंस अमाउंट है, जो हमारा पॉलिसी अमाउंट है, वो इंश्योरेंस कंपनी हमें किसी एक पार्टनर के डेथ होने पर या फिर पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए उस केस में हमें
देगी। लेकिन अगर हम बीच में ही अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, इन अदर केस ओनली सरेंडर वैल्यू इज गिवन बाय द कंपनी। अगर हम किसी भी केस में या किसी और कारण के से अपनी पॉलिसी को बीच में ही सरेंडर करते हैं तो हमें पूरी पॉलिसी अमाउंट नहीं मिलेगी, उसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ सरेंडर वैल्यू ही मिलेगी। द फर्म पे एनुअल प्रीमियम टू द इंश्योरर अगेंस्ट द पॉलिसी। जो इंश्योरेंस कंपनी है उसे जो इंश्योरेंस की प्रीमियम दी जाती है वो हमारी फर्म देती है सभी पार्टनर्स की तरफ से। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।